आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को पास करने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती, तैयारी सही दिशा में होनी चाहिए। तो आज हम 8 दिसंबर के एग्जाम पेपर को डिकोड करेंगे ताकि उन पैटर्न्स को पकड़ सकें जो आगे काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है ना कि क्या पिछले एग्जाम्स देखकर आने वाले सवालों का अंदाजा लगाया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आरआरबी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां से शुरू करें और क्या पढ़ें। लेकिन 8 दिसंबर का ये पेपर ये हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में कुछ जरूरी इशारे दे रहा है। बस हमें उन इशारों को सही से समझना है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। देखते हैं कि आजकल एग्जामिनर्स का फोकस किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा है। और ये देखिए, पहला ही सवाल और कितना बड़ा क्लू, 2025 का अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। पर सबसे काम की बात क्या है पता है? ये एक रिपीटेड सवाल है जो पिछली शिफ्ट में भी आया था। ये हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग है, इस बात को याद रखिएगा। तो डिटेल्स देखें तो इंडियन वुमेन्स टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। कप्तान थी निकी प्रसाद और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही गंगादी त्रिशा। मतलब साफ है कि सिर्फ विनर का नाम जानना काफी नहीं है, मैच के अहम खिलाड़ियों के बारे में भी पूछा जा रहा है। अच्छा, ये नंबर क्या है? 3,794 करोड़। ये रकम है 2025-26 के लिए यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का टोटल बजट। यानी बजट से जुड़े सवाल, ये भी एक जरूरी टॉपिक है। अब इस स्लाइड को देखिए, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का बेहतरीन प्रदर्शन। उन्होंने 19.23 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, ये सवाल भी रिपीट हुआ था। तो जो पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं वो और भी पक्का होता जा रहा है। पेपर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जैसे नई दिल्ली में E20 इनिशिएटिव जो फ्यूल से जुड़ा है, और भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज। इससे एक बात साफ है, तैयारी में नेशनल इनिशिएटिव से लेकर इंटरनेशनल अफेयर्स तक सब कुछ कवर करना होगा। करंट अफेयर्स में तो सवालों के दोहराए जाने का एक साफ पैटर्न दिख गया, पर क्या साइंस में भी ऐसा ही कुछ है? चलिए अब साइंस के सवालों को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ किन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। केमिस्ट्री से एक बेसिक सवाल था, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसा कि कार्बन करता है। और कोई हैरानी की बात नहीं, ये सवाल भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था। यानी बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कितने जरूरी हैं ये समझना होगा। फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल था, 2 सिचुएशन दी गई थी और पूछा था कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। इसे सॉल्व करने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम F=ma इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट करने पर पहला फोर्स आता है 12 न्यूटन और दूसरा 10 न्यूटन। और ये बार चार्ट देखिए, रिजल्ट एकदम शीशे की तरह साफ है। 3 किलो वाली वस्तु पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, पूरे 12 न्यूटन। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवाल स्कोर करने के लिए बेस्ट होते हैं। बायोलॉजी में सवाल सीधे सीधे पौधों और इंसानी शरीर के बेसिक फंक्शन से थे, जैसे पौधों में ऑक्सिन हार्मोन, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन और डाइजेशन, और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब बेसिक बायोलॉजी पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, लीजिए एक और रिपीटेड टॉपिक। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की धुंधली। अब तो ये पैटर्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। तो अब हम आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है रिपीटेड क्वेश्चंस का ये फिनोमिनन। सच कहूं तो तैयारी के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, सोर्स एनालिसिस में ये बात साफ साफ कही गई है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये एक दोहराया गया प्रश्न है। जब भी कोई प्रश्न दोहराया जाएगा मैं उसे पॉइंट आउट करूंगा। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक तय पैटर्न है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में सवाल सीधे सीधे पिछली शिफ्ट से उठाए गए हैं। ये इस पैटर्न का सबसे ठोस सबूत है जो हमारे सामने है। तो इस पूरी जानकारी से हम अपनी तैयारी का एक क्लियर ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्मार्ट स्टडी की, सिर्फ हार्डवर्क की नहीं। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए?
स्पोर्ट्स न्यूज़ खासकर क्रिकेट और एथलेटिक्स पर खास ध्यान दें। बजट और सरकारी योजनाओं को अच्छे से पढ़ें। साइंस के बेसिक नियमों और बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, पैटर्न को समझने के लिए पिछले सभी एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करें। असल कामयाबी का राज वहीं छुपा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट को सामने रखकर तैयारी की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? इन जरूरी टॉपिक्स में से वो कौन सा टॉपिक है जिसे सबसे पहले मास्टर किया जाएगा? अगला कदम ही कामयाबी की दिशा तय